अस्सलाम वालेकुम एक्वेरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस लेकर। एक्वेरियंस, आपको थोड़ा सा टाइम बिहेवियर को एहतियात से डील करना चाहिए। मैं आपकी वीडियो रिकॉर्ड कराने से पहले आपसे पहले 10 स्टार्स की रिकॉर्डिंग्स करा चुका हूँ, कैलकुलेशंस कर चुका हूँ। मोस्टली स्टार्स अच्छी फॉर्म में हैं। यू आर द ओनली स्टार जिसको कुछ कॉम्प्लिकेशंस का सामना है, बट वो कॉम्प्लिकेशन इतनी बड़ी नहीं है कि वो डिज़ास्टर में बदल जाए। बट इतनी ज़रूर है कि आपके टैलेंट का जो रिवॉर्ड है, आपके टैलेंट की जो प्रॉफिट्स हैं वो थोड़े स्लो होकर मिलेंगे, लेकिन इतना एक्सेप्टेबल है। अगर 11 महीने अरूज मिला और 1 महीने कुछ प्रॉब्लम्स भी आई तो इट इज़ अफोर्डेबल, इट इज़ डाइजेस्टेबल एंड आई होप कि आपने 11 महीनों में अपने रिजर्व्स क्रिएट किए होंगे, इज़्ज़त बनाई होगी, रिलेशंस बनाए होंगे, मनी मेकिंग की होगी एंड अपनी सेहत की तरफ भी ध्यान किया होगा। तो 11 महीनों की कमाई 1 महीने में ज़ाया नहीं होगी, 1 महीने में ख़त्म नहीं होगी, लेकिन कुछ कमियां तो आएंगी। अगर आप बंदे का सक्सेस मोमेंटम बहुत तेज़ी से ऊपर जा रहा हो और फिर एकदम ठहर जाए, ना सिर्फ ठहरे बल्कि नीचे को आने लग जाए, तो बंदे को कुछ वरीज़ ह्यूमन नेचर में पैदा तो होती हैं। बट अक्लमंद आदमी सिचुएशनल डिसीजंस लेकर उन प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर सकता है। अब मैं बयान करता हूँ। इनफैक्ट मार्स आपका रेट्रोग्रेड हुआ है 30 अक्टूबर से और ये 10 जनवरी तक रेट्रोग्रेड होगा। इन योर केस मार्स इज़ योर पब्लिक इमेज, मार्स इज़ योर ओवरसीज जर्नीज, मार्स इज़ योर फिजिकल हेल्थ, मार्स इज़ योर कंपटिशन एबिलिटीज़ एंड इवन मार्स इज़ योर एजुकेशनल एलिमेंट। अब वो रेट्रोग्रेड है तो वो फ्यूल कुछ अरसे से रुका हुआ है, तो एक प्लैनेट वीक हो गया। अब अगला प्लैनेट सुनिए, मरकरी आपके 12th एंगल पर है। दिस इज नॉट टू गुड इन 12th एंगल। एज यू नो 12th एंगल पर जाने वाली चीज़ें इतनी दूर होती हैं या इतनी पीछे होती हैं कि उनसे जो फ्यूल्स हमें मिल सकते थे वो नहीं मिलते या वीक होकर मिलते हैं। तो इसकी वजह से आपकी कॉन्सेंट्रेशन, आपका मैजिकल इम्पैक्ट ऑफ वोकल स्किल्स, आपका स्पीच लेवल वो थोड़ा वाइब्रेंट होगा। आप लोगों को बात समझाएंगे वो समझेंगे नहीं, इवन इरिटेट हो सकते हैं, आपके अपने मूड भी स्विंग होंगे एंड फियरफुलनेस आएगी, जहन उलझा हुआ रहेगा। एंड वीनस इज आल्सो इन योर 12th एंगल। Venus is your love life. Venus is your comfort. Venus is your spirituality. Venus is your interest. एंड अगर वो भी 12th एंगल पर है तो वो भी वीक है, तो आपकी स्पिरिचुअलिटी, आपकी इंटरेस्ट लेवल्स, आपकी ब्यूटी लविंग नेचर, आपके इमोशनल अटैचमेंट्स ये भी स्लो डाउन होंगे। एंड अनफॉर्चुनेटली 21 ऑफ दिसंबर को सूरज भी आपके 12th एंगल पर चला जाएगा 20 जनवरी तक। सो 12th एंगल पर सूरज का जाना आपके डिसीजंस को भी लेजी करेगा, डिले करेगा, कॉम्प्रोमेटिव करेगा एंड अनकॉन्फिडेंट करेगा। अब ओवरऑल ये सब सिचुएशन आपके लिए बज़ाहिर लग रही हैं कि ट्रबल मेकर हैं, डिज़ास्टर प्रोड्यूस हो जाएगा, ऐसा नहीं है। बिकॉज के जुपिटर जो पावरफुल प्लैनेट है वो आपके 3rd एंगल पर है, दैट इज़ अ प्लैनेट ऑफ विजडम, तो सूरज की कमी को दूर कर देगा। दैट इज़ अ प्लैनेट ऑफ इन्हांसमेंट, तो मार्स की कमी को दूर कर देगा। दैट इज़ अ प्लैनेट ऑफ नॉलेज, तो मरकरी की कमी को दूर कर देगा। दैट इज़ अ प्लैनेट ऑफ सम एक्स्ट्रा गेन्स या सडन गेन्स, तो वो इन तीनों प्लैनेट के इकट्ठे कमज़ोर होने की कमी को दूर कर देगा। सो अकेला जुपिटर उन चारों प्लैनेट्स की कमियों को दूर करने की सलाहियत रखता है। बट इन दिस केस आप ऐसा नहीं कर सकते कि दिमाग को यूज़ किए बगैर कामयाबियाँ हासिल कर लें, एफर्ट किए बगैर कामयाबियाँ हासिल करें, प्लान बनाए बगैर कामयाबियाँ हासिल करें, कंपटीशन किए बगैर कामयाबियाँ हासिल करें, ऐसा नहीं हो सकेगा। अब आपको थोड़ा प्लान करना पड़ेगा, अब आपको पेपर वर्क करना पड़ेगा, रिहर्सल्स या प्रैक्टिसेस करनी पड़ेंगी फॉर एजुकेशन, फॉर पावरफुल डिसीजन, फॉर रिस्क टेकिंग। आपको कुर्बानी देनी पड़ेगी अपने रिलेशंस को सस्टेन करने के लिए। आपको एक्स्ट्रा टाइम कंज्यूम करना पड़ेगा अपनी सक्सेस मोमेंटम को जनरेट रखने के लिए। आपका रूलिंग प्लैनेट सैटर्न आपके 1st एंगल पर है एट द मोमेंट। दिस इज़ गुड न्यूज़ एंड दिस इज़ पावरफुल मोस्ट न्यूज़। सैटर्न यहाँ 7 मार्च तक है, यहाँ पर भी पॉजिटिव है और बहुत सारी कमियों को रिपेयर कर देगा अकेला। दोनों लॉन्ग टर्म प्लैनेट सैटर्न एंड जुपिटर दोनों आपकी तमाम शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स की कमियों को दूर कर देगा। एंड फिर 7 मार्च के बाद ये आपके मनी मेकिंग एरिया में आ जाएगा। एट दैट टाइम मरकरी भी आपको सपोर्ट कर रहा होगा। सो दिस इज़ ओनली अ शॉर्ट टर्म डिफ़िकल्टी, बट जितनी एक्वेरियन के पास स्ट्रेंथ है वो गैर मामूली है। बट इसमें सिर्फ एक पॉइंट की बात है, ऐसे एक्वेरियन के लिए ये पावरफुल है जिनका बाय बर्थ सैटर्न स्ट्रॉन्ग था।
जिनका बाई बर्थ सैटर्न रेट्रोग्रेड था या वीक पोजीशन पर था, वो साढ़-सत्ती में है एंड उनकी साढ़-सत्ती उनको फिर ये ट्रबल्स देगी। सो उन्हें ज़्यादा केयरफुल होने की ज़रूरत है। उनको जो ग्राउंड पर केयरिंग इख्तियार करनी है, जो स्ट्रगल इख्तियार करनी है, वो तो वो ज़रूर करें, उन्हें करना ही पड़ेगी। बट साथ में अगर वो ब्लू सफ़ायर पहन लें तो थ्रेट्स कम हो जाएंगे। साथ में अगर वो सूर्य शम्स पढ़ लें तो और खैर और बरकत आ जाएगी, आसाइशें आ जाएंगी। साथ में अगर वो काले रंग की चीज़ों को सदका भी कर दें तो वो और ज़्यादा मुफीद हो जाएंगे। तो इट मीन्स कि देयर इज़ लॉट ऑफ सोल्यूशंस। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, बट टाइम को समझ कर चलने की ज़रूरत है। जिन लोगों ने बड़ी मंजिलें इख्तियार करनी होती है ना, वो ज़रा फूंक फूंक कर कदम रखते हैं। ये ऐसा ना हो कि आप बहुत तेज़ी में अपना बहुत नुकसान कर सकें। वक्त को समझिए। जिसने वक्त को समझा, वक्त उसे ज़रूर रिवॉर्ड देता है। जिसने वक्त को ज़ाया किया और उसे बिल्कुल अहमियत नहीं दी, वक्त उसे ज़रूर ज़ाया करेगा और उसे तंग करेगा। सो यू हैव टू केयरफुल। दैट्स ऑल फ्रॉम माई एंड। अगले हफ्ते मरकरी ने भी रेट्रोग्रेड हो जाना। दिस इज़ नॉट अ गुड न्यूज़ फॉर यू, बट बहरहाल ये सब सिचुएशन अनफॉर्चुनेटली एट द सेम टाइम आपके पास आ गई। कोई एक एक चीज़ आती तो बंदा बर्दाश्त कर जाता, बट ज़्यादातर चीज़ें जो सेंसिटिव एक्वेरियन है वो ज़रा मोहतात रहें। जिनके मूड पहले बहुत स्विंग होते हैं वो एहतियात बरतें। जिनको क़ुव्वत हाफ़ज़ा की पहले ही प्रॉब्लम है वो एहतियात बरतें। जो नॉन रोमांटिक है, हमेशा गुस्से में रहते हैं, जल्दबाजी में रहते हैं, शिकायतें करते रहते हैं, वो ज़्यादा एहतियात बरतें। जिन्होंने अगले दिनों में कुछ बड़ी डील्स और पब्लिक एक्टिविटीज़ करनी है वो ज़रा ध्यान बरतें। आप खुद कर लें, जैसे ब्लू सफ़ायर पहन के सूर्य शम्स पढ़ के और ठीक हो जाएँ, दैट इज़ वेल एंड गुड, अच्छी बात है। बट अगर आप नहीं कर पा रहे और चीज़ें उलझती जा रही हैं तो फिर आप अपने पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ चले जाइए। एक्वेरियंस पर्सनल कैलकुलेशंस के लिए नंबर नीचे चलते रहते हैं, उन पर रब्ता करके आप अपने लिए टाइम ले सकते हैं। वो फ्री फोरम नहीं है, बट वो आपके लिए मुफीद बहुत होगा। वो एक पेड फोरम है, लेकिन उसमें आपको सब सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। एंड फिर अगले ही हफ्ते मैं ही खुशखबरियाँ सुना रहा हूँ अगले 1-2 हफ्तों में। फ़िलहाल ये चीज़ें हैं, सभी एस्ट्रोलॉजर मुख्तलिफ अल्फाज इस्तेमाल करके आपको ये ज़रूर बताएंगे कि मार्स रेट्रोग्रेड है। ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। अगर सूरज तुलू है तो सभी कहेंगे सूरज तुलू है, ऐसा तो नहीं कि कहेगा सूरज गुरूब है। अगर मार्स रेट्रोग्रेड है तो है रेट्रोग्रेड। अगर जुपिटर आपके लिए एक पॉजिटिव पोजीशन पर है तो है पॉजिटिव पोजीशन पर। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जिनको आपने एक्सेप्ट करना है। 21 साल में मैं ऐसा देखता आ रहा हूँ, दैट इज़ माई ओन एक्सपीरियंस, मैं आपको नहीं कह रहा। जो अच्छी खबरें होती हैं उन्हें ह्यूमन नेचर जल्दी कबूल कर लेती है। जो बुरी खबरें होती हैं उन पर वो नुक्ताचीनियाँ शुरू कर देते हैं। आप चाहे नुक्ताचीनी करें, चाहे एक्सेप्ट करें, हकीकत तो यही है। कैलकुलेशन, सारी दुनिया की कैलकुलेशन मेथड हज़ारों सालों से यही चलती आ रही हैं। इस वक्त यही सिचुएशन है। सो मेरी कम बात को ज़्यादा समझिए, अपने आप की केयर करिए, अपने मामलात को एहतियात से लेकर चलिए। उम्मीद है कि आप अपनी इस मैनेजमेंट एबिलिटी से इस टाइम ट्रबल को रिपेयर कर सकेंगे। अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। एक्वेरियंस, आप लोगों की दुआएं हमारे लिए बहुत मायना खेज़ हैं, दुनिया के लिए भी, आखिरत के लिए भी। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के पास।